कि ये पुलिस वाला ऐसे करता है, वो पुलिस वाला ऐसे करता है, ये पुलिस वाला जो है घूस ले रहा है। पुलिस वाले को देखते हैं तो एक सम्मान पूर्वक जो है उन्हें इज्जत लेकर के, मेन से लेकर के फिजिकल से लेकर के मेडिकल हर चीजों की जो है के साथ में, चाहे डोमिसाइल की बात हो, उम्र सीमा में छूट की बात हो, या टीआरई में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती में लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में रिजल्ट छात्रों का नहीं हुआ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। में छूट की बात आएगी, फिर हाइट को लेकर के, महिलाओं को हाइट को लेकर के पैसा लेकर के ज्ञान देना व्यापार होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस वे, मैं डीके, मेरे साथ श्री अंकेश सर से मैं हमेशा देखते हैं, हमेशा जो है बिहार का जो अभी जो है बिहार का ट्रेंडिंग में अभी ये चल रहे हैं, शिक्षक को लेकर के जो है टीआरई 4 को लेकर के हमेशा जो है वर्क काम करते रहते हैं, हमेशा दिन भर छात्रों के हित के लिए काम हमेशा लगे हुए रहते 24/7। अब बात करें कि क्या मन में आया इनको कि दरोगा कैसा रहा टेस्ट, कैसा रहा टेस्ट, क्या लगेगा, क्या लग रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है सरकार, पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार हम लोग को अफसर अड्डा का झंडा गाड़ना है। का इनके मन में आया, किस तरीके से नया बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चालू कर रहे हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो डीके जी देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही कि आखिर ऐसा मन में क्या है। देखिए, हमारा उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य बस एक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना है। हमारा उद्देश्य जो है वो शिक्षा जगत में क्रांति लाना है। हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के बदौलत फिर से बिहार को उस गुणवानों की तूती में सम्मिलित करना है जो एक समय में बिहार हुआ करता था। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां अगर छात्रों पे मेहनत किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रणाली जो है निकल करके आएगा। अक्सर समाज में मैं सुनता हूं कि ये पुलिस वाला ऐसे करता है, वो पुलिस वाला ऐसे करता है, ये पुलिस वाला जो है घूस ले रहा है, मतलब बहुत सारी निगेटिव बातें मैं पुलिस वालों के बारे में सुनता हूं। लोग पुलिस वाले को देखते हैं तो एक सम्मान पूर्वक जो है उन्हें इज्जत नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें गलती किसकी है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, केवल कंप्लेन करने से नहीं होगा, उस प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा, उस प्रणाली को पूरे उस सिस्टम को जो है शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच जो है वो एकदम तंदुरुस्त करना होगा, ताकि जो मानसिकता है लोगों का वो परिवर्तित हो सके और जो पुलिस प्रणाली को देख करके जो सम्मान है वो अपने आप निकले। और इसके लिए हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत झोंकने का जो है निर्णय लिया और अब जो है बिहार दरोगा को शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि पीटी से लेकर के, मेन से लेकर के, फिजिकल से लेकर के मेडिकल हर चीजों की जो है पूर्ण रूप से खुद खड़े होकर के तैयारी करवाऊंगा और संस्कार दूंगा और बहुत सारी चीजें जिस पर काम करना होता है, क्योंकि एक छात्र ही आगे जाकर के बड़े पुलिस अधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। तो अगर अधिकारियों में अगर कमी है तो कहीं ना कहीं छात्र अवस्था में उन्हें अच्छे से ज्ञान नहीं दिया गया है या कुछ भी, तो बिल्कुल हम शिक्षकों का वो दायित्व है और अपने दायित्वों का निर्वहन करने का देखने को मिला सर कि हर जो है छात्रों के साथ में, चाहे डोमिसाइल की बात हो, उम्र सीमा में छूट की बात हो, या टीआरई में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, हर जगह जो है जो भी होता है उनके साथ में, छात्रों के साथ हमेशा जो है फ्रंट पे आगे आते हैं, है ना। तो सरकार से भी लड़ने का भी काम करते हैं, अपने छात्रों के हित के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन जो है अब ऐसा चीज है कि देखने को घूसखोर दरोगा हो गया, ये चीज हो गया, क्या लगा सर कि हम पढ़ाएंगे, जो संस्कार डेवलप करेंगे, तो जो उसमें जो है खाकी घोटालेबाजी जो होती है या मतलब कि उसमें शोषण का भी शिकार होता है, तो क्या मतलब कि मन में ऐसा लगा कि हम जिस तरीके से मुकाम हासिल किए हैं शिक्षक में, तो दरोगा में भी इस तरीके से हम अलग, सबसे अलग हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले शिक्षा प्रणाली की अगर मैं बात करूं, बिहार शिक्षक भर्ती की बात करूं, तो बिहार शिक्षक भर्ती में लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हजारों हजार रिजल्ट हम लोगों ने दिए और आज भी वो छात्र आते हैं तो प्रणाम करते हैं। और गांव में कई बार हम लोगों ने भ्रमण भी किया है, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, और हर जगह छात्रों से भी मिले हैं कि आपको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, तो छात्र खुश होकर के कहते नहीं, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। ऐसे फीडबैक मैं आपका लिया हूं, मैं तो ओपिनियन भी लिया हूं कि कैसे सर पढ़ाते हैं, तरीका क्या है। तो वही देखिए, हमारा बस काम वही है कि जो भी प्रणालियों की तैयारी करवाए उस पर पूरी ईमानदारी, जान और जो निष्ठा झोंक दे, और बाकी तो कर्म ही है हमारा पहचान। बिहार दरोगा जो है वो बहुत बड़ा मुहिम है, क्योंकि बिहार दरोगा एक हमारा सपना भी है।
कि हमारे हर एक छात्र जो है, जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, उनके बदन पर जो है वर्दी आए, डबल स्टार आए, और उसके लिए अगर मुझे दिन रात भी एक करना पड़ेगा, मैं करने को तैयार हूं। और जो जान मैंने बिहार शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए जोड़ा है, मतलब पूरा योगदान अपना दिया है, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, पूरे शरीर को जो है एकदम समर्पित कर दिया, ज्ञान को समर्पित कर दिया अपने छात्रों के लिए। सेम यही चीज आपको दरोगा में भी देखने को मिलेगा। और मैं वादा करता हूं, आप यहां हो और सारे छात्र, सारे लोग यहां देख रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। मैं वादा कर देता हूं, इस वीडियो को जरूर सेव करके रख लेना कि आने वाले दरोगा परीक्षा में अगर अंकेश सिंह, बिहार केजीएफ का अगर दरोगा में रिजल्ट छात्रों का नहीं हुआ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। यानी कि इसमें भी तो बात आएगी सर की उम्र सीमा में छूट की बात आएगी, फिर हाइट को लेकर के, महिलाओं को हाइट को लेकर के बात आएगी, तो उसमें तो भी मतलब कि आगे देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक का अर्थ है गुरु। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, यानी कि एक सही मार्ग दिखाना। तो जब भी मुझे लगेगा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जब भी मुझे लगेगा कि छात्र न्याय संगत बात कर रहे हैं, जब भी मुझे लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो मैं बिना अपना परवाह किए हुए हर आग में उतरने को तैयार हूं। क्योंकि वो छात्र हैं जो गांव से निकलते हैं एक उम्मीद से कि अंकेश सर के पास जा रहे हैं, बिहार केजीएफ के पास जा रहे हैं, ऑफिसर अड्डा के पास जा रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ न्याय होगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो केवल पैसा लेकर के ज्ञान देना व्यापार होता है, और हम लोग व्यापारी नहीं है। हम लोग पैसा भले ही लेते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत सारे परिवारों का पेट भरण करना होता है, बहुत सारे शिक्षक हैं, स्टाफ हैं, बहुत सारे लोग हैं, रूम रेंट है, बिजली है, लेना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन केवल पैसा लेकर के, पढ़ा करके उसके बाद फिर हमारा कर्तव्य जो है हम वो उससे विमुख हो गए, तो ऐसा नहीं है। छात्र जहां भी, जब भी, जिस भी मुसीबत में आएंगे, उस मुसीबत में उनका डट के सामना और साथ रहेंगे। और कोई भी छात्र हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो या बिहार दरोगा हो, लड़कियां हो जो डिमांड कर रही है अपने हाइट को कम करने के लिए, लड़के जो है वो डिमांड कर रहे हैं, उनका 165 और 160 है, लड़कियों का 155 है, 155 से वो 150 चाहते हैं, लड़के जो है 160 से 155 चाहते हैं, 165 वाले जनरल लड़के जो है 160 चाहते हैं। तो मैं वादा कर देता हूं छात्रों कि अभी तक आपने अंकेश सिंह बिहार केजीएफ का दहाड़ नहीं देखा है, और जहां भी छात्रों के साथ अन्याय होगा, वहां अंकेश सर आपके बिहार केजीएफ दहाड़ेंगे, और जब दहाड़ते हैं तो जीत 100% होती है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जिस तरीके से फ्री में अभी जो टेस्ट चल रहा है दरोगा का, तो जिस तरीके से शिक्षक में जो मतलब कि रात दिन एक करके अपने शरीर को तपा करके आग में झोंकने का काम किए हैं, लेकिन इनका एक देखिएगा जो बोले हैं अंकेश सर ने कि दरोगा में भी जिस तरीके से शिक्षक का काम करे, उस तरीके से दरोगा में भी रात दिन एक करके आग में झोंक करके पूरा काम करेंगे। आपके लिए दरोगा ने 100% निकाल कर देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। ये बात को गौर करके देखिएगा और समझिएगा। और ये चीज यही है, बिहार का जो है एकलौता शिक्षक जो ये जो जिम्मेदारी के लेकर के इस चीज का जो कर रहे हैं, तो ये ऑफिसर अड्डा जो है अंकेश सर, तो देखिए इस तमाम बातों को लेकर के सोचने समझने की बात है कि आपका भलाई किसमें है। जय हिंद, जय भारत।